नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। कई दिनों से मैं लगातार देख रहा हूं और कवर भी कर रहा हूं सिविल डिफेंस सर्विस से जुड़े हुए उन 26,000 से ज़्यादा कर्मियों की जिनकी नौकरी जा चुकी है। जी हाँ, नौकरी जा चुकी है। अब उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। रोजी रोटी के लिए वो दर दर भटकने को मजबूर हैं। कुछ लोग तो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से उनको फिलहाल राहत तो नहीं मिली, एक डायरेक्शन जरूर वहां से मिला है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। स्टेटस को का डायरेक्शन मिला। स्टेटस को यानी पहले से ही उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, तो फिर वो नौकरी से निकले हुए हैं। तो अभी सिचुएशन जो है बहुत क्लियर नहीं है। बहरहाल कुछ सैकड़ों की संख्या में सचिवालय के सामने सिविल डिफेंस ये मार्शल जो बैठे हुए हैं, उनका 46, 47 में 48 में लगभग 50 दिन के आसपास वहीं बैठे हुए, वहीं जमे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। जब से यानी अक्टूबर एंड से लेकर अब तक वो उनके लिए होली दिवाली कोई पर्व सही तरीके से नहीं मना, क्योंकि नौकरी ही चली गई। नौकरी चले जाने के बाद आप सोच ही सकते हैं उनके पास विकल्प क्या है। अपने बच्चों को पालने के लिए, घर में दाने के लिए बहुत परेशानी है। मसला यह है कि वो केजरीवाल के सेना, वो दिल्ली सरकार की जान, वो दिल्ली सरकार की हकीकत कहे जाने वाले इन सिविल डिफेंस कर्मियों के लिए फिलहाल सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। बहरहाल मार्शलों के लिए कहा गया है कि हम होम गार्ड में उनको 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली जा रही है उनके लिए, और वो वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो क्राइटेरिया बनाया गया है उस क्राइटेरिया के मुताबिक वो उसके लिए फिट नहीं, उसमें ज़्यादातर लोग फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो इसलिए चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे एक पैसेज दिया जाए जिस पैसेज के जरिए इनकी एंट्री हो सके और ये इनका घर परिवार चल सके, क्योंकि ये 8 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। इसमें से कुछ की उम्र जो है वो लगभग 50 साल से ऊपर है। 45 साल जो फिक्स की गई है शारीरिक क्षमता जो है उसमें अब वो नहीं है। तमाम सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो इसलिए मानवीय पक्षों की हम चर्चा कर रहे हैं कि मानवीय पक्ष में ये है कि केजरीवाल के सेना फिलहाल धरने पर बैठे हुए हैं, धरना पर बैठी हुई है। अब उन सेना के जवानों को जगाने के लिए या भूखे पेट में कुछ देने के लिए वो राजनेताओं के दर दर भटक रहे हैं। आज वो दीपेंद्र हुड्डा के पास गए थे और वहाँ उन्होंने गुजारिश की कि किसी सूरत में हमारे साथ आप आइए और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो हैं उन्हें हेल्प करें, क्योंकि उनके घर चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। कईयूस बात होती है। जब भी मैं जाता हूँ तो मैं एक बार उनके दर्द को ज़रूर समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर उनका दर्द क्या है। मित्र, दर्द सिर्फ यही है कि अब उनके सामने रोजी रोटी का मसला है। वो अपने घर को कैसे चलाएं, बच्चों की पढ़ाई कैसे करवाएं, बुजुर्ग माँ बाप की दवाई खरीदें या न खरीद पाएं, इसके लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। बसों में चलेंगे तो बस में मार्शल तो रहे हैं, लेकिन बस में अब यात्रा करने के लिए उनसे पैसे मांगी जाती है। बहुत सारी परेशानियां हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को अगर आप नौकरी से हटा देते हैं, निकाल देते हैं, जिन्हें आप सालों तक भरोसा दिलाते रहे कि हम आपके साथ हैं, अचानक सारी दुनिया लूट जाती है। तो आज वही हालत इन 26,000 से ज़्यादा परिवारों की है। 12 से 13 लोगों की जानें जा चुकी है, जैसा ये जानकारी हमें बार बार देते रहते हैं। कईयों के ब्रेन हेमरेज हुए, हार्ट अटैक हुआ। अभी जो उनमें से ज़्यादातर लोगों की हालत बहुत ही बुरी है। खासकर महिलाओं की बात करते हैं, जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, संरक्षण की बात करते हैं, बसों में मार्शल की बात करते हैं कि बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम सारी फैसिलिटी दी गई थी। आज उनको क्यों नहीं फिर से एक बार नियुक्त किया जाए, या उनके लिए क्यों नहीं एक नए पैसेज देने की कोशिश की जाए। तो ऐसा वो नहीं हो पा रहा है, मुझे लगता है। देखिए, इसमें बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबने पॉलिटिक्स करने के, यहाँ कांग्रेस सपोर्ट अभी इस वक्त आके खड़ी जरूर हो रही है। बीजेपी के कुछ नेता जरूर आए थे, जिसमें कि मिश्रा जी आए थे, कपिल मिश्रा आप जानते ही हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो भी इनको सपोर्ट करने की कोशिश। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता जो हैं यहाँ नहीं आ रहे। वो आते इस मसले को लेकर आगे बढ़ते। आम आदमी तो भूल ही जाइए भाई। अब विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रही है, 15 तारीख से शुरू हो रही है। क्या मार्शल का मसला उस पर है, उसके एजेंडे में? नहीं है। जिसको आपने सालों नौकरी पर रखा, जिसे आप अपनी दिल्ली की जान कहते थे, उस कोरोना काल में, बार बार इसलिए दोहराता हूँ, कोरोना काल में जब हर व्यक्ति हम आप घर में बैठे थे ना। देखिए, मैं मीडिया वाला था, इसलिए मैं सड़क पे हुआ करता था। मुझे कवरेज करने के लिए बिल्कुल रोका नहीं गया था, तो इसलिए मैं वहाँ था। लेकिन उसके अलावा कौन आपके घर के आसपास हुआ करता था? यही सिविल डिफेंस के लोग हुआ करते थे। इसलिए उनके दर्द को समझना पड़ेगा। आज महिलाएं जो हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहीं आके धरना देती हैं, बैठती हैं। कई लोग तो वहीं टेंट में
विश्राम कर रहे हैं, रात वहीं गुजारते हैं, फिर सुबह आके फिर वहीं शुरू हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। इसी विकल्प में कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ता तो दिखेगा, कहीं न कहीं सरकार जगेगी, एलजी साहब जगेंगे, नरेश कुमार जी जगेंगे, या फिर राजनेता जगेंगे। क्योंकि उस बात नरेश कुमार जी ने इस बात को दोहराई थी कि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका उस वक्त फॉलो नहीं किया जाना इन लोगों के लिए परेशानी का कारण बना। अब क्या विकल्प हो सकता है? क्या इनके लिए जितनी जल्दी हो सके क्या होमगार्ड में नियुक्ति की हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए हैं उसके मुताबिक इनके लिए रास्ता नया बन सकता है। इसके लिए विचार कौन करेगा? मुख्यमंत्री को ही विचार करना चाहिए ना, उनके मंत्रिमंडल के लोगों को विचार करना चाहिए। उनके मंत्री आज या एक दो दिन पहले राजकुमार आनंद से ये लोग मिल के आए थे कुछ लोग, लेकिन उन्होंने आश्वस्त नहीं किया। इनके विधायक हाथ खड़े कर रहे हैं, मिलने से मना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ही इस पर साइन कर दिए। तो राजनेताओं की हालत तो राजनीति की स्थिति आप जानते ही हैं। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो इन गरीबों का भला कैसे हो, इस पे भी सरकार को फोकस करने की जरूरत है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ऐसे निर्दयी कैसे हो सकती है? देश की राजधानी में 1.5 लाख करोड़ का बजट सरप्लस है, लेकिन 5-6 महीने से डीटीसी बस के कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी जो हैं, उनको पेंशन नहीं दिया गया। दिल्ली की सड़कों की हालत आप देख रहे हैं, दिल्ली की सड़कों की हालत जाकर देखिए। बाहरी दिल्ली में आपको यह पता नहीं चलेगा कि ये दिल्ली का एक हिस्सा है। सिर्फ नई दिल्ली का हिस्सा चमचमाता हुआ आपको नजर आता है। हम सोचते हैं दिल्ली यही है, लाल किला हमारा चमचमा रहा है तो लाल किला ही हमारा, चांदनी चौक चमचमा रहा है तो वही है, लाजपत नगर चमचमा रहा है तो उसे मुझे लगता है कि लाजपत नगर बहुत खूबसूरत है। यही दिल्ली नहीं है। नरेला की तरफ, बवाना की तरफ, इंडस्ट्रियल इलाके, वहां जाकर देखिए कितनी बदतर हालत है। सिर्फ भाषण से काम नहीं चलता। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, जरा उस पर भी फोकस कीजिए। जनता के बीच में जब जाइएगा, जनता सवाल करेगी। एक तरफ इसने 30,000 परिवारों को आपने सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, दूसरे तरफ कहें 6,000 हम नौकरी दे देंगे, 8,000 नौकरी दे देंगे। अब जनता क्यों भरमा रहे हैं? अब आइए ना, विधानसभा में बहस कीजिए, विधानसभा में कोई विकल्प देने की कोशिश कीजिए, विधानसभा में इस विषय पे चर्चा कीजिए कि इसको कैसे नौकरी पे रखा जा सकता है। अगर नहीं रखते तो एलजी साहब के पास आप जाइए, केंद्र सरकार के पास आप जाइए, धरना में शामिल होइए, इनके साथ जुटिए, क्योंकि इनका दर्द कम नहीं है, दर्द बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए, इस विषय को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। 1 या 2 दिन का सत्र क्या होता दोस्त? सत्र दिल्ली में समस्याओं का अंबार है, लेकिन इस मुख्यमंत्री को कुछ समय ही, इनके पास समय ही नहीं है, इनके मंत्रिमंडल के पास समय नहीं है। भाषण देने के लिए दूसरे प्रदेशों में जरूर जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मंत्री लड़ते रहेंगे। 10 दिन का सत्र नहीं बुला सकते क्या? सफाई की परेशानी, सड़क की परेशानी, स्वास्थ्य की परेशानी, एजुकेशन की परेशानी, बिजली की परेशानी, जितनी परेशानी है वो सब तो यहाँ है दिल्ली में ही। तो इन सबों के बीच में इन गरीबों की जो परेशानी है उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है, और फोकस करनी चाहिए सरकार को। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, जितने वोट मिले थे वो परसेंटाइल भी मुश्किल हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से आप आम आदमी पार्टी जो है वो नगर निगम में जीत पाई थी। 15 साल से बीजेपी वहाँ थी, एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद बहुत बातें फिर से कहेंगे, लेकिन इन मार्शल्स को एक पैसेज देने की कोशिश होनी चाहिए, ताकि इनका बच्चा भी जी सके, इनके बच्चे पढ़ भी सके, देश की राजधानी में वो सुरक्षित रह सकें, रोजी रोटी के लिए उनके भटकने की ज़रूरत ना हो। सड़क पे बैठे हुए हैं, कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला, कोई आता है तो सिर्फ कुछ खिला देता है, कोई आता है तो सिर्फ पानी दे देता है, कोई आता है तो कुछ खाने के लिए दे देता है। इसी उम्मीद में ये बैठे हुए हैं कि शायद इनका भविष्य बेहतर हो सके। तो इनकी बद्दुआएं उन सरकारों को भी लगेगी जो सिर्फ राजनीति करते हैं। ये गरीब हैं, इनकी बद्दुआएं बहुत खतरनाक होगी। नमस्कार।